ignorant niggas that's tryna miss what I said. Command's a bitch, you put a purse on them. Get them wild niggas going around cats on them. I'm the general, I can be worth something. My soldiers is ready to put up. हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो यार मेरा नाम है दीपक और आज की इस वीडियो में मैं काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूँ और वो ये कि एमसीयू का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर कौन है। प्लीज एक बात पर नोट करना, मैं ये नहीं कह रहा कि एमसीयू का सबसे पावरफुल कैरेक्टर कौन है, मैं बात कर रहा हूँ कि एमसीयू का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर कौन है। तो सबसे पहले तो वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले यहाँ पर पॉज करके एक बार कमेंट्स में ये लिख देना कि आपको क्या लगता है सबसे पावरफुल एवेंजर कौन है और लास्ट में देखना कि आपका आंसर सही था या गलत। तो गाइस, सबसे ज़्यादा पावरफुल एवेंजर के तौर पर जिन कैरेक्टर्स को काफ़ी सारे लोग नॉमिनेट करेंगे वो हैं थोर, वांडा, कैप्टन मार्वल और हल्क। और हो भी क्यों ना, ब्लैक विडो को सबसे पावरफुल एवेंजर के लिए कौन सिलेक्ट करेगा यार। तो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि कैप्टन मार्वल मूवी के रिलीज से पहले केविन फाइगी ने एक स्टेटमेंट दी थी कि सबसे पावरफुल एवेंजर है कैप्टन मार्वल। तो मैं आपको बता दूं कि वो किसी पब्लिसिटी स्टंट से कम नहीं था, क्योंकि उस टाइम पर मूवी रिलीज होनी थी। तो फिर शायद उन्होंने ऐसा इसलिए कहा हो ताकि फैंस भी देखना चाहें कि ऐसा क्या है कैप्टन मार्वल में कि वो थोर जैसे कैरेक्टर से भी ज्यादा पावरफुल है। तो कमेंट्स में कोई ऐसी गाली लिखने से पहले जो कि मेरे को समझ भी ना आए, उससे पहले एक बात को आप कंसीडर कर लो कि मैं ये नहीं कह रहा कि कैप्टन मार्वल थोर से ज्यादा पावरफुल है, मैं यहाँ पर ऑफिशियल स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ। तो गाइस, इस ऑफिशियल स्टेटमेंट के बाद कैप्टन मार्वल आ गई थी फर्स्ट नंबर पे और थोर आ गया था सेकंड नंबर पे। और वहीं अगर मैं बात करूँ हल्क की, तो वो तो अब काफी सुलझा हुआ बंदा हो चुका है और वहीं हम जानते हैं कि हल्क की पावर्स आती ही थी उसके एंगर से। और अब क्योंकि हल्क एंग्री नहीं रहा तो उसको टॉप 3 के अंदर रखना तो बेवकूफ़ी ही होगी, इसलिए थर्ड कैंडिडेट जो हमारा इस लिस्ट के अंदर है वो है स्कारलेट विच। तो गाइस, अब सवाल यही है कि स्कारलेट विच, थोर और कैप्टन मार्वल में से सबसे पावरफुल एवेंजर कौन है। सबसे पहले तो हम फैक्चुअल बातें कर लेते हैं, यानी कि एमसीयू में इनकी पावर्स जितनी शो की गई हैं उसके बेसिस पर, और लास्ट में मैं आपको ऑफिशियल आंसर के बारे में भी बता दूंगा। तो गाइस, एक बेसिक सा पॉइंट जिससे हम इन तीनों की पावर्स को कंपेयर कर सकते हैं वो है थैनोस के साथ हुई इनकी फाइट से रिलेटेड, क्योंकि इन तीनों के बीच जो चीज़ कॉमन है वो यही कि एमसीयू में तीनों ही थैनोस के साथ लड़ चुके हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं थोर की। अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में थोर शुरुआत में तो थैनोस से हार गया था, क्योंकि बेसिकली उस टाइम पर वो किसी बैटल के लिए रेडी नहीं था। वहीं इन्फिनिटी वॉर के एंड में थोर ने स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से थैनोस को 6 इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ भी ऑलमोस्ट मार ही दिया था। ऑलमोस्ट की बात छोड़ो, अवेंजर्स एंड गेम में तो उसने थैनोस को कम्प्लीटली ही मार दिया था। बट इस सब के बाद भी थोर को थैनोस से स्ट्रॉन्ग कहना गलत होगा, क्योंकि जिन 2 बैटल्स में थोर ने थैनोस को हराया था वहाँ पर थैनोस लड़ने के मूड में ही नहीं था। चाहे बात करें इन्फिनिटी वॉर के एंड में उसे यू शुड हैव गॉन फॉर द हेड कहने की या एंड गेम में आई एम इनएविटेबल कहने की। अब थोर के बाद अगर मैं बात करूं कैप्टन मार्वल की, तो अगर सिर्फ एंड गेम को बेस बनाकर देखें तो कैप्टन मार्वल थोर से ज्यादा पावरफुल है। क्यों? क्योंकि कैप्टन मार्वल ने थैनोस को 6 इन्फिनिटी स्टोन के साथ भी रोक लिया था। बेसिकली कैप्टन मार्वल फैट थोर से ज्यादा पावरफुल है। इन्फिनिटी वॉर वाले थोर के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। आपको क्या लगता है, इन्फिनिटी वॉर वाले थोर और कैप्टन मार्वल में कौन ज्यादा पावरफुल है? नीचे कमेंट करके बताओ। और इन दोनों के बाद फाइनली अब बात कर लेते हैं स्कारलेट विच यानी वांडा मैक्सिमोफ की। तो वांडा ने विधवा होने के बाद अब ये मत कमेंट करना कि वांडा की विजन के साथ शादी नहीं हुई थी। शब्दों पे मत जाओ, फीलिंग्स को समझो। तो यार, मेरा कहने का मतलब ये है कि वांडा ने विजन को खोने के बाद थैनोस से बदला लेने के लिए उसे ऑलमोस्ट मार ही दिया था, अगर थैनोस वहां पर रेन फायर नहीं करवाता तो। इसलिए अगर हम ओवरऑल ना देखें और प्रेजेंट टाइमलाइन वाले एमसीयू पर ही ध्यान दें तो हम कह सकते हैं कि स्कारलेट विच सबसे ज्यादा पावरफुल एवेंजर है। वो बात अलग है कि थोर फिर से फिट हो जाए, लेकिन उस चीज का कंपैरिजन हम उसके फिट होने के बाद ही करेंगे। तो फाइनली मेरे ओपिनियन में फिलहाल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर एमसीयू के अंदर है वांडा मैक्सिमोफ यानी कि स्कारलेट विच। तो गाइज, यहाँ पर मैं एक चीज क्लैरिफाई करना चाहूंगा और वो ये कि स्कारलेट विच वर्सेस थोर वाली कंपैरिजन वीडियो में मैंने जहाँ पर इन दोनों को कंपेयर किया था वहाँ पर मैंने इनकी ओवरऑल पावर्स को कंपेयर किया था, ना कि सिर्फ प्रेजेंट की पावर्स को। इसलिए उस वीडियो का आंसर थोड़ा अलग भी था। तो गाइज, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। तो अब मेरे ओपिनियन के बाद बारी आती है ऑफिशियल आंसर की। तो गाइज, मार्वल प्रेसिडेंट केविन फाइगी ने ऑफिशियली ये आंसर दिया है कि प्रेजेंट टाइम पर एमसीयू में स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर है वांडा मैक्सिमोफ यानी कि स्कारलेट विच। तो गाइज, आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में और आपके अकॉर्डिंग सबसे पावरफुल एवेंजर एमसीयू में कौन है? नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और इसी के साथ साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक भी ज़रूर कर देना। इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 80 लाइक्स का।
मुझे उम्मीद है यार तुम लोग ये जल्द से जल्द कर दोगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हो और फ्यूचर में ऐसी और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना, ताकि आप फ्यूचर में आने वाली ऐसी और भी वीडियोस को मिस ना कर पाएं। तो गाइस, स्कारलेट विच और थोर का ओवरऑल कंपैरिजन जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो और आयरन मैन 4 मूवी की पॉसिबिलिटी के बारे में जानने के लिए नीचे वाली वीडियो पर क्लिक करें। तो गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन बी डायनेमिक एंड डोंट फियर टू डू व्हाट यू लव। पीस।